नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल क्या है? तो पहल है पोषण ट्रैकर पहल। तो देखेंगे कि आखिर ये पहल क्यों चर्चा में है, साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी, जो तथ्य होंगे, उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो पहल है क्यों चर्चा में है। इसे जानने के लिए हमें जाना होगा कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर, या फिर अगर आप पीआईबी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां भी इस पहल के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। पीआईबी की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव्स नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का स्वर्ण का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इस कारण से ये जो पहल है खास तौर पे चर्चा में है। यानी कहें कि मिशन पोषण 2.0 जो है ये विकास पर नज़र रखना, जीवन में बदलाव लाने के लिए ई गवर्नेंस 2024 का जो स्वर्ण पुरस्कार है वो क्या है कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये इस पहल को मिला है, इस कारण से ये चर्चा में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखते हैं डिटेल में कि पोषण ट्रैकर पहल है क्या। पहली बात कि आखिर किस मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, तो बात करें तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसने इस पहल की शुरुआत की है। ये जो कार्यक्रम है ये एक आईसीटी आधारित स्ट्रक्चर्ड है, डिजाइन है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर वास्तविक समय में 0 से लेकर 6 वर्ष तक क्या है कि जो इस आयु के, इस समूह के जो बच्चे होंगे उनके विकास संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनकी पहचान करेगा। उन पोषण की निगरानी से संबंधित जो विभिन्न आंकड़े हैं उन पर ये ध्यान देगा। ये इनकी निगरानी और ध्यान ही नहीं देगा बल्कि इनके लिए समाधान भी प्रस्तुत करेगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर देखें तो पोषण ट्रैकर जो कार्यक्रम है ये बच्चों में विकास संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी पहचान, उनका समाधान और इष्टतम पोषण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर देखें तो रियल टाइम में वास्तविक समय की जो निगरानी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है उसके विकास चार्ट का खास तौर पे ये उपयोग करता है। इस WHO के जो डेवलपमेंट कह सकते हैं रिपोर्ट है उसी मानक आंकड़े का उपयोग करते हुए ये क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो विभिन्न कह सकते हैं आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करता है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है ये बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने और अपेक्षित विकास पैटर्न से विचलन का पता चलने पर क्या है कि समय पर हस्तक्षेप लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो मानक स्टैंडर्ड है, विकास रिपोर्ट है, उससे अगर वास्तव में जो स्थिति है उसमें अगर विचलन होता है तो खास तौर पे जो आंगन कार्यकर्ता है ये इस पर पहल करते हैं, ये बात कही गई है। यही नहीं, पोषण ट्रैकर प्रत्येक आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहां पर सटीक डेटा संग्रह और नियमित निगरानी की सुविधा के लिए उन्नत आईसीटी उपकरण और विकास मापक जो उपकरण है उनका भी उपयोग करता है। कार्यक्रम की वास्तविक समय में जो वृद्धि निगरानी है इसने भारत में बाल स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिससे मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाखों बच्चों को कवर किया गया है, उनको इससे फायदा मिला है, ये बात कही गई है। अब बात कर ले पोषण ट्रैकर ऐप जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये आंगनबाड़ी जो केंद्र है खास तौर पे जो छोटे बच्चों के देखभाल वाले जो सेंटर हैं उनकी विभिन्न जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियां हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इनकी जो सेवा वितरण है, गर्भवती जो महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं और 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का लगभग 360 डिग्री दृश्य भी प्रस्तुत करता है, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या है कि जो श्रमिक हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो भौतिक रजिस्टर हैं उनका डिजिटलीकरण और स्वचालन भी ये करता है, जिससे उनके काम में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है, वर्क जो क्वालिटी है वो पहले से इम्प्रूव होती है और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको कुशल सेवा वितरण के लिए सरकारी ई मार्केट यानी GEM के माध्यम से खरीदे गए जो स्मार्टफोन है वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर बात करें तो
प्रत्येक राज्य में नए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने और इसकी जो कार्य प्रणाली है उससे संबंधित किसी भी समस्या का जो समाधान है उस समाधान को करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक नोडल व्यक्ति भी, एक पर्सन भी नियुक्त किया गया है। ये जो पहल है ये भौतिक रजिस्ट्रों का जो डिजिटलीकरण है जो अपने देश में तेजी से चल रहा है, श्रमिकों की जो दक्षता है वो सुधार इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अपने मूल राज्य में ही पंजीकृत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक अपने वर्तमान निवास स्थान के निकटतम आंगनबाड़ी में जा सकता है, वहाँ दी जाने वाली जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका भी लाभ प्राप्त कर सकता है। तो खास तौर पे ये प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर पोषण ट्रैकर पहल है क्या, क्यों चर्चा में है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन इससे लाभान्वित हो सकता है, ये सारे बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा की। अब आज के चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, पोषण ट्रैकर पहल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? पहला विकल्प है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये पहल क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।